नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विपिन वर्मा सहित भाजपा समर्थित सभासदों के पक्ष में रोड शो किया है। रोड के बाद आपको बताते चले कि तुलसीराम चौक में विशाल जनसभा को संबोधित किया और इसी के साथ बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी प्रत्याशियों को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया है। बता दें सीएम धामी बीते शनिवार की शाम हेलीकॉप्टर से टनकपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे। वहां से उन्होंने तुलसीराम चौक पर रोड शो किया। भाई सभी हमारे टनकपुर वासी जो है बहुत उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हमेशा उन्होंने मेरा समर्थन किया, अपना आशीर्वाद दिया है। इस बार भी मैं सबसे प्रार्थना करने, निवेदन करने के लिए आया हूं कि हमारे चेयरमैन पद के प्रत्याशी श्री विपिन कुमार जी को और हमारे सभी वार्ड मेंबर सभासद पद के प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाएं, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ट्रिपल इंजन की सरकार यहां चलेगी। तेज गति से विकास होगा, तेज गति से जो काम हमारे रुके हुए हैं और तेज गति को पकड़ेंगे। साथ ही जो धनराशि हमारी प्रदेश से और हमारे प्रधानमंत्री जी की केंद्र की योजनाओं से आएगी, इस शहर को हमें अभी बहुत खूबसूरत शहर बनाना है, क्योंकि एक बड़ा धाम मां पूर्णागिरी का है, मां शारदा मैया का भी ये वो है स्थान है। तो इस स्थान में हम निकट भविष्य में मां शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं, एक बड़ा रिवर फ्रंट बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर भाजपा का चेयरमैन होना, भाजपा का बोर्ड होना बहुत जरूरी है। इसलिए सब लोगों से निवेदन करने आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भारी मतों से हमारे चेयरमैन श्री विपिन कुमार वर्मा जी और सभी सभासद प्रत्याशी जीतेंगे। और जहां एक तरफ निकाय चुनाव में अब कुछ ही दिन का समय बचा है, तो वहीं कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी का हल्द्वानी निगम के हर क्षेत्र में जनसंपर्क लगातार जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी हल्द्वानी के पॉलिशिट क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंचे, जहां उनके साथ हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बटूटिया सहित पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हेमंत बगड़वाल और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। वहीं दौरान हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी सहित हल्द्वानी विधायक और कांग्रेस प्रवक्ता से खास बातचीत की है और उन्हें क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जहां एक तरफ निकाय चुनाव में अब यदि कम समय रह गया है, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। आज हल्द्वानी के पॉलिसी जाके पहुंचे और यहाँ पर ललित जोशी जो प्रत्याशी उनकी बात की जाए, सुमित हृदय जो विधायक उनकी बात की जाए, दीपक बलूटिया की बात की जाए, बगड़वाल जी की बात की जाए, सब तमाम कांग्रेस जन यहाँ मौजूद है। एक बड़ा मौका, ललित जोशी लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, विधायक जी साथ में है, कांग्रेस के सब लोग आपके साथ में, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमारे साथ मेहमानी विधायक हैं, दीपक हैं, हमारी महिला प्रत्याशी हैं, हमारी सारी महिलाएं, हेमंत बगड़वाल जी सबसे बड़ी बात है, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन रहे। ये सब ने मिलकर करके जो मजबूती दी है वो अविस्मरणीय है। उसके बाद जनता ने जिस तरह से चुनाव को अपने हाथ में लिया, वो वास्तव में ऐसे मौके बहुत कम आए। इंदिरा जी का एक चुनाव मैंने देखा था 2012 का, उस चुनाव को हम सबने मिलकर लड़ाया था। मैं उसमें मुझे उस चुनाव की बहुत अच्छी तरह से याद है। तो मुझे कुछ लगता है ये चुनाव उस तरह का होने जा रहा है, जहां पर पार्टी का बेस ज्यादा नहीं, बल्कि जो है सर्व सम्मिलित कर करके हल्द्वानी मिलकर करके, जनता मिलकर करके चुनाव लड़ रही है। जहां जनता अपने हाथ में चुनाव का सबल थाम लेती है, तो वहां मेरे ख्याल से जो है खड़यंत्र, षड्यंत्र, झूठ, फरेब, अफवाह, इसकी कोई जगह नहीं रह जाती। तो ये सर, इसके अलावा जो मुद्दे आप कहीं ना कहीं जनता बीच में जा रहे हैं, उनको जनता भी हाथों हाथ यहाँ पर ले रही है और यहाँ पर युवाओं के लिए सोच रख रहे हैं, क्या बोलेंगे उस चीज को लेकर? देखो, मैंने गेस्ट हाउस बनाने की बात कही है। मैं ये चाहता हूं कि वास्तव में जो बाहर से जो कई लोग आते हैं, बाहर से क्या अलग अलग जगहों से हल्द्वानी में लोग आते हैं मेडिकल सुविधा लेने के लिए, उन लोग के लिए एक अदद सर छुपाने की जगह तक नहीं मिलती। अगर 20 दिन का मरीज हॉस्पिटल में रहा है तो उनके लिए मतलब हल्द्वानी जैसे महंगे शहर में रहना दुबारा हो जाता है। स्पेशली मैं चाहता हूं कि 50 से 100 बेड का एक मैं गेस्ट हाउस बनाऊं, जिसमें सस्ते में 200-250 रुपए में खाना पीना रहना सब हो जाए प्रतिदिन। ये मेरा अपना ये मेरा निजी विचार है। कहीं पर वो निःशुल्क भी होना चाहिए। मैंने कहा है गाँव में, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो नगर पालिका नगर निगम का जो क्षेत्र है 16 वार्ड प्लस 4 वार्ड, ये 20 वार्डों को आज भी ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता है। ये अपने आप में कहानी बयान कर रहा है कि 10 साल में इस नगर महापालिका में क्या हुआ है क्या नहीं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आज भी उन्हें ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता है।
उनका आधुनिकीकरण करना बहुत जरूरी है। विधायक जी मेरे साथ मौजूद है। सर, ललित जोशी जी के समर्थन में लगातार निर्देश पहुंच रहे हैं हल्द्वानी की हर जगह पर, और जो विरोधी हैं उनके कहीं ना कहीं अब मुंह बंद हो चुके हैं। जो वास्तविकता है वो ललित भाई भी जानते हैं, दीपक जी भी जानते हैं, आदरणीय हेमंत बगड़वाल जी भी जानते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। बात यही नहीं है कि व्यक्तिगत कांग्रेस के जो समर्पित कार्यकर्ता, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर के जितने भी लोग हैं वो भी ललित भाई के लिए लगे हुए। और कल भी भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनसे आकलन पूछ रहा था, उनका क्या आकलन है आपका, तो मैं उनको यही बता रहा था कि आपके जो आंकड़े और आकलन है वो गलत साबित होंगे और हमारा भाई जीतेगा। इनको जिताने के लिए हम कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे और हम सब ने संकल्प ले रखा है कि इनको मेयर पद पे विराजमान करना है, व्यवस्था सुधारनी है, चाहे शहर की हो चाहे नगर की हो। और सही कहा उन्होंने, मैं कह रहा हूं पुराने वार्डों की तो अनदेखी थी, लेकिन जो नए वार्ड जोड़े, परिसीमन करा गया, राजनीतिक तौर पे उन्होंने एक परिसीमन करा कि भाई ये हमारा गढ़ है, ये है, वो है। अच्छा, गढ़ है, वोट भी भरपूर मिल गया, काम क्या करा आप? स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, नालियां नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। 2000 करोड़ रुपए एडीबी की योजना यहाँ पे लागू हुई, उसमें रकसिया नाला और कलसिया नाला ही नहीं है। कांग्रेस जाने जो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और उसको लेके कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो विकास है उसकी सोच लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के तमाम चेहरे जो यहाँ पर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं समर्थन मांग रहे हैं जनता के पास जाकर के, तो सब एकजुट है और ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो विजन है ललित जोशी का उसको लगातार यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी। और भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने 150 वर्षों की यात्रा को पूरा कर चुका है। इस यात्रा को पूरा करने के दौरान नई तकनीकी के साथ ही लगातार इसमें सुधार भी होता रहा, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 1875 में इसकी स्थापना के बाद से ही ये लगातार मौसम संबंधी जो है गतिविधियों को आम जन तक पहुंचाता आ रहा है और साथ ही देश के इकोनॉमी में प्रभाव डालने वाले मॉनसून संबंधी जानकारियों के पूर्वानुमान में भी इसकी एक अहम भूमिका रही है, जिसने न सिर्फ सजगता का काम किया है बल्कि आपदाओं से होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल 15 जनवरी 2025 को हमारे 150 साल पूरे किए आईएमडी ने, जो उसकी जर्नी रही है, शुरुआत एक हुई थी जो है 1875 में, और इसका जो हेडक्वार्टर्स पहले थे कोलकाता में था, फिर उसके बाद आगे जो एक्टिविटी बढ़ती गई, चीजें थी, और उसके बाद ये जो है शिमला में शिफ्ट हुआ जो हेडक्वार्टर्स था, फिर शिमला से बाद में पूना में शिफ्ट हुआ और फाइनली अब हमारा जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। तो आईएमडी ने जहाँ ऑब्जर्वेशन जो शुरुआत हुई थी वहां से था, और फिर वो डेटा कलेक्ट करते हुए क्लाइमेटोलॉजी और इस तरह की चीजों को तैयार किया गया, और एक मानसून की फोरकास्ट जो शुरू से ही भी दी जाती थी, क्योंकि मानसून कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी आप जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है 28 जनवरी से उत्तराखंड में 38वें अंतर्राष्ट्रीय गेम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, देहरादून पहुंचेंगे और जिसकी तैयारी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें कि एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। तमाम पुलिस प्रशासन को सुरक्षा में लगाया जाएगा। साबित है उसके दृष्टिगत जो वेन्यूज हैं और जो रूट्स वगैरह हैं तो उनका आकलन कर लिया गया है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो फोर्स कैप्टन डिप्लॉयमेंट है उसका भी एक टेंटेटिव चार्ट बोर्ड भी हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है, और साथ ही साथ जो पार्किंग की व्यवस्था रहेगी उसके संबंध में भी चर्चा कर ली गई है। अभी फोर्स का आकलन किया जा रहा है कि कितना कहाँ लगेगा, उसके बाद जिले में अवेलेबल कितना है और वहाँ से फिर मांग वगैरह कितनी करनी है, तो उसके संबंध में चर्चा करके आज उसको भी फाइनल रूप दे दिया जाएगा।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। 23 जनवरी को राज्य में मतदान होना है, जिसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर अलग से पुलिस की तैनाती की जा रही है। साथ ही पुलिस के अलावा होमगार्ड और पीएससी के जवानों को भी तैनात किया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। लगातार चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब भी पकड़ी गई है, ताकि किसी को भी किसी तरह के चुनाव को प्रभावित न किया जा सके। क्या है कि वो क्या है 23 तारीख को उत्तराखंड में जो है निकाय चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शंस। इसके लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से जो है वो लगी हुई है। इसमें हमने संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को जो है चिन्हित कर लिया है और इन समस्त जो ऐसे संवेदनशील स्थान है, इस पे जो है राजपत्रित अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इस पे जो है लगातार हम लोग संवेदनशीलता का कारण देखते हुए लगातार यहाँ पर छापेमारी और जो पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार वहाँ पे जारी है। अब तक जो है 18 लाख से ऊपर की जो है वो शराब पकड़ी जा चुकी है। सब हो जाएगा। क्या है कि वो क्या है और आयुष मंत्रालय ने देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया था, जिसको अब दूसरा चरण शुरू किया गया है। पहले चरण में जहां पर आम नागरिकों का प्रकृति परीक्षण देश के आयुर्वेद चिकित्सकों ने किया था, वहीं अब दूसरे चरण में रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सेना और पुलिस के जवानों और अधिकारियों का प्रकृति परीक्षण होगा। आपको बता दें कि ये अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के राज्य समन्वयक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी के साथ पुलिस फोर्स के कार्मिकों और अधिकारियों को प्रकृति परीक्षण शुरू कर दिया गया है। तराईबंद केंद्र धिमरी प्लॉट संख्या 13 में जयनगर 1 चौकी के पास एक बीमार हाथी की मौत हो गई। हाथी की हालत को देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पाकर वन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में जो है डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी अपने दलबल के साथ पशु चिकित्सकों को लेकर बीमार हाथी के पास पहुंचे, लेकिन हाथी को बचा नहीं पाए। इस दौरान डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी ने कहा कि हाथी बीमार होने की सूचना मिलते ही डॉक्टर के साथ ही मौके पर पहुंचकर डॉक्टरों की टीम के द्वारा बीमार हाथी का इलाज शुरू कर दिया गया था। रात भर इलाज किया गया, लेकिन हाथी को बचाया नहीं जा सका। आज शाम हमारे स्टाफ को पेट्रोलिंग करते हुए ये हाथी यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उस समय ये जीवित था लेकिन बैठा हुआ था। तो उसके बाद डॉक्टर्स को सूचना दी गई। डॉक्टर्स ने आकर के इसको देखा और जो भी दवाइयाँ उन्होंने उचित समझी, इसको मेडिकेशन वगैरह किया। रात भर इसकी देखभाल की गई, लेकिन आज सवेरे मॉर्निंग में इसकी डेथ है। एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि 20 से 30 के बीच का है। वो तो डॉक्टर्स नाप रहे हैं, वही बता पाएंगे। मैंने और वहीं बाजपुर में उधम सिंह नगर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। जनसभा का आयोजन किया गया।
इस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां उनका बड़ा और भव्य रोड शो दिखाया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करते हुए सूबे के मुखिया नजर आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की लगातार अपील की जा रही है। आपको बता दें उत्तराखंड में निकाय चुनाव है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री का ये लंबा और भव्य रोड शो दिखाया जा रहा है,
जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ एक लंबा और भव्य रोड शो दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उनके रोड शो का, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी को समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर देखिए खचाखच भीड़ दिख रही होगी आपको, जो कि इसकी बानगी दिखा रहा है कि बीजेपी का देखिए किस तरह से समर्थन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव है और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो वही विपक्ष भी लगातार इस पर जो है तंज कसता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच देखिए हम ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लंबा और भव्य बड़ा रोड शो दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सिक्योरिटी की भी पूरी यहां पर व्यवस्था की गई। और इस बीच आपको बता दें चुनाव सभा प्रचार में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ यहां पर अपार भीड़ समर्थन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री जो है बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। जनसभा ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है, जहां एक रोड शो भी देखिए निकाला गया है। तमाम जो जनता है वो समर्थन देने के लिए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए पहुंची हुई है। और इस बीच लगातार बीजेपी की तरफ से बड़ा और रोड शो किया जा रहा है। देखिए चुनाव प्रचार भी अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है और ऐसे में निकाय चुनाव की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और सिर्फ इंतजार है तो वोट देने की उस घड़ी की जब जनता अपने प्रत्याशी को अपने उस प्रत्याशी को चुनेगी जो कि इस क्षेत्र का विकास करेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।